हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर अ नर्सिंग स्टूडेंट। आप जो रेगुलर आपके जो थियोरेटिकल पोर्शंस होते हैं और जो प्रैक्टिकल पोर्शंस होते हैं यानी कि क्लिनिकल एरिया, वहाँ पे क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कीप प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज सेपरेट। कई बार क्या होता है, जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन होता है और जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, उन दोनों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो आप थ्योरी में पढ़ते हो वो आप प्रैक्टिकल में कई बार अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम प्रोसीजर्स करते हैं या फिर जो हम क्लिनिकल एरिया में करते हैं, उन्हें हमें सेपरेट रखना है। और जो थियोरेटिकल नॉलेज जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपके काम आता है, जिससे आपको मार्क्स मिलते हैं, वो हमें सेपरेट रखना है। Number 2, make a diary for important points in both theoretical and clinicals। चाहे आप क्लासेस में लेक्चर्स ले रहे हैं या फिर आप क्लिनिकल एरिया में जा रहे हैं, दोनों जगह आपके पास क्या होनी चाहिए, एक डायरी है जिसमें आप क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल्स के टाइम पे या वाइवा के टाइम पे या एग्जामिनेशन के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। नंबर 3, प्रिटेंड टू टीच द टॉपिक। आप ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं टॉपिक, और उससे उसी तरीके से क्या हो जाता है, आपको बहुत सारे डाउट्स खुद में ही क्लियर हो जाते हैं और आपका टॉपिक भी जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है एंड आई थिंक सबको ये एक बार ट्राई करना चाहिए। बिकॉज नर्सिंग में क्या होती है, क्लास प्रेजेंटेशंस भी होती है और हेल्थ एजुकेशंस भी होती हैं, जो हमें बहुत सारे अननोन लोगों को भी देनी पड़ सकती है। तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप प्रिटेंड करें टीच करने का। तो नंबर 4, बी अटेंटिव ड्यूरिंग लेक्चर्स इन द क्लास। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा क्या, हम 80% सुनने से सीखते हैं, सुनने से हमें याद होती हैं चीज़ें। तो हमें क्या करना चाहिए, लेक्चर्स के टाइम पे अटेंटिव, हाँ बीच में ध्यान इधर उधर भटक जाता है फ्रेंड्स, बट मोस्टली हमें क्या रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए क्लास में। और जो टीचर स्पेशल हाईलाइट करके पॉइंट्स बोलते हैं, उन्हें हमें नोट आउट करके एक जगह रफ कॉपी में या फिर जो आपकी फेयर नोटबुक में जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप उसे नोट कर रहे हैं तो एक मार्क बना के, स्पेसिफिक मार्क बना के, या फिर उस पॉइंट को हाईलाइटर से हाईलाइट करके वहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं, जो जिससे क्या होता है, आपको एग्जाम में और वाइवा में हेल्प मिलती है और लास्ट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नंबर 5, रिवाइज एवरी डे। रिविजन फ्रेंड्स हर दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज कर करके क्या होती है, हमें हमारी मेमोरी में चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज हो जाती हैं, हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रह जाती है। तो इसलिए हमें रिवाइज करना हर दिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा चैप्टर या पूरे नोट्स रिवाइज करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करके रखने चाहिए, ताकि सिर्फ वही पॉइंट्स अगर आप रिवाइज करते हैं रोज़, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है आपको पूरी बुक या पूरा चैप्टर या पूरे सारे के सारे नोट्स पढ़ना, बिकॉज नोट्स भी नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक डायरी बना सकते हैं और रफ नोटबुक में आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको टीचर बोलेगा वो नोट करके, या फिर जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसे नोट करके आप रिवाइज करेंगे डेली, तो एग्जाम के टाइम पे आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। पॉइंट 6, फॉलो मेडिकल चैनल्स एंड पेजेस ऑन सोशल मीडिया। आजकल लॉकडाउन के टाइम से कई लोगों को आदत हो गई है कि वो फ़ोन पे लगे रहते हैं दिन रात भर भी, और सोशल मीडियाज़ पे काफ़ी एक्टिव हो गए टीनेजर्स। तो मोस्टली कॉलेज वाले बच्चे तो ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। तो फिर उनके लिए क्या हो जाता है, फॉलो मेडिकल चैनल्स एंड पेजेस ऑन सोशल मीडिया। अगर आप लोग क्या करते हैं, सपोज स्क्रॉल भी कर रहे हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, और आपने मेडिकल चैनल के कुछ पेजेस फॉलो किए, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन क्या आपको मिलती रहेगी टाइमली। तो वहाँ से भी आपको वो नॉलेज मिलता रहेगा और वो आपके लिए ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नंबर 7, मेक अ स्टडी ग्रुप विद योर फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो नर्सिंग में तो हॉस्टल कंपलसरी है कई जगह पे, तो उसमें क्या हो जाता है, यू गेट अ नेचुरल ग्रुप। आपको खुद ही में हॉस्टल में ग्रुप मेंबर्स मिल जाते हैं आपको, तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट जो आपके नोट्स है उनको डिस्कस कर सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे होता है मोस्टली, अगर क्या होता है हॉस्टल में देखने के लिए मिलता है कि बच्चे अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के रूम में जाके सब एक साथ बैठ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस कर लेते हैं, उनका खुद का रिविजन भी हो जाता है और एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन भी हो जाती है। तो इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू। पॉइंट नंबर 8, कीप प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड सिलेबस विद यू।
आपको अपने पास सिलेबस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस रखना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ अगर नर्सिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 2 मिनट्स में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक कवर हो सकता है, तो सिलेबस आप अगर अपने पास नहीं रखते हो और टाइमली सिलेबस चेक नहीं करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमली सिलेबस चेक करना पड़ेगा, सिर्फ रखना ही काफ़ी नहीं है। और अगर आप टाइमली सिलेबस चेक नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, आपका सिलेबस छूट जाएगा और एग्ज़ाम टाइम पे आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन आ सकता है। इसलिए अपने पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल रखें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट करवाए या हाईलाइट करवाए, और सिलेबस आपको अपने पास रखना है और टाइमली चेक करना है कि हमारा सिलेबस कितना हुआ है, उस हिसाब से आप रिविजन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 इज़ ऑलवेज कॉपी रफ नोट्स ड्यूरिंग क्लास लेक्चर्स इन अ नोटबुक। आप एक रफ नोटबुक बना सकते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, वही बात है, आप पॉइंट्स नोट आउट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको कोई कैंसर पढ़ा रहा है तो आपको उसके मेन हाइलाइट्स, हर चीज़ें, कॉमन सेंटेंसेस आपको कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो टीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, या फिर जो टीचर्स सपोज स्लाइड आपको प्रेजेंट हो रही है आगे प्रोजेक्टर से, तो आप क्या कर सकते हो, सब कुछ ना नोट करके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए एक रफ नोटबुक बना सकते हो। रफ नोटबुक, ट्रस्ट में गाइस, रफ नोटबुक जो है ना वो एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आती है। मैं तो सारा रफ नोटबुक से ही निपटाती हूँ लास्ट टाइम पे, बिकॉज लास्ट टाइम पे हमारा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है ना वो सारा ना चाहते हुए भी आपको रफ नोटबुक में ही मिलेगा। बुक में भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा, जो भी टीचर बताते हैं इंक्लूडिंग जो भी टीचर के नोट्स में आगे प्रेजेंट हो रहा है वो भी रफ नोटबुक में नोटेड होता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे भी। Point number 10, and it's a very, very, very important point. Always take advice from your teachers and seniors. कहीं पे भी आप नर्सिंग में अगर अटक जाते हो, there will always be your teachers and your seniors to help you out. तो उनसे जाके हेल्प मांगे और वो भी आपकी हेल्प करेंगे। डोंट हेजिटेट। सो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता करना है, आपको एग्ज़ाम पेपर्स का पता करना है, या फिर आप किसी टॉपिक पे अटक रहे हैं, तो आप पहले आप अपने सीनियर्स के पास जाइए, फिर टीचर्स के पास जाइए अगर नहीं हो रहा है। अगर आपके सीनियर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बिकॉज मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आई डायरेक्टली अप्रोच माई सीनियर्स, एंड बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई देन आई गो टू माई टीचर्स। ऐसा कुछ है तो फिर आपको हायरार्की फॉलो करना चाहिए, एंड देन यू शुड ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम योर टीचर्स एंड योर सीनियर्स। कोई आप असाइनमेंट बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन है, या सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप सीधे जा सकते हैं अपने टीचर्स और सीनियर्स के पास। So these are the 10 points, or you should follow these 10 points being a nursing student. And I too try to follow these points. It's not that easy, but mostly जो मैं करती हूँ, it's very helpful and effective. So thank you guys. That's all for today. Thank you.